1 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 1 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 30 सितंबर को। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है, तो देखिए बाइबल का जिन्होंने अनुवाद किया था, मतलब कि ये बाइबल के अनुवादक और संरक्षक दोनों ही माने जाते हैं। इनका नाम है जेरोमा सेंट। इनका निधन हुआ था 30 सितंबर को ही और इसलिए इनकी स्मृति में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। और इस बार जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया, इसकी थीम थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 27 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस, जिसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। जबकि जो नेशनल टूरिज्म डे है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 28 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड रेबीज डे। इसके बाद 29 सितंबर को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि विश्व हृदय दिवस। नेक्स्ट है हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं पीडी वाघेला। जो पीडी वाघेला है ये 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और इनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में कर दी गई है। और इन्होंने स्थान लिया है आरएस शर्मा का, यानी कि राम सेवक शर्मा का। अब यदि हम बात करें ट्राई की, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसी के अध्यक्ष बने हैं पीडी वाघेला। यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो अनिल धस्माना है ये बनाए गए हैं एनटीआरओ के प्रमुख, यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख। जबकि जो रजत सूद है ये भी हाल ही में ईईसीएल के एमडी बने हैं, मतलब कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसके एमडी बनाए गए हैं रजत सूद। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, तो ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में 29 सितंबर 2020 को। और ये जो 6 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इसके कुछ की पॉइंट आप लोगों को मैं बता देती हूँ। देखिए इस मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है और इन्होंने एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने जल जीवन मिशन इसका लोगो भी लॉन्च कर दिया है। तो उद्घाटन कहाँ किया गया है, उत्तराखंड राज्य में। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी राजधानी है देहरादून और देहरादून में पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में भारत के पहले हेलीकॉप्टर समिट का उद्घाटन किया गया था। और अभी हाल ही में यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाई गई है गैरसैंण। मुख्यमंत्री तो ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल ये है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा उत्तराखंड में स्थित है वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है उत्तराखंड में ही। और यदि आप जियोग्राफी वाले पोर्शन को रिलेट कर सके तो जो टिहरी बांध है ये उत्तराखंड में ही स्थित है और ये किस नदी पर बनाया गया है, ये बनाया गया है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में रेडियो पाठशाला का शुभारंभ किया गया है, तो इसका शुभारंभ भी हाल ही में किया गया है ओडिशा राज्य में। और इस डिसीजन के बाद ओडिशा का जो स्कूल डिपार्टमेंट है इसने 28 सितंबर 2020 से, यानी कि अभी ही, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से क्लासेस शुरू कर दी हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण वैसे ही स्कूल काफ़ी समय से बंद है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान स्मार्टफोन के थ्रू भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही थी, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन तो अवेलेबल नहीं होता। तो जो रेडियो है वो महंगे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में सस्ता होता है और इसलिए इस रेडियो स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत कर दी है ओडिशा गवर्नमेंट ने रेडियो पाठशाला की। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से आप लोगों को लिंगराज मंदिर याद आना चाहिए, कलिंगा स्टेडियम और नालको, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है भुवनेश्वर में ही। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल है
गणेशी लाल। ओडिशा को भी यदि हम जियोग्राफी वाले पोर्शन से रिलेट कर सके तो यहाँ स्थित है हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है महानदी पर। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? बाय रोड अभियान की। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है ओडिशा में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम था अनवरा तैमूर, इनका निधन हो गया है? तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी असम की। और अभी हाल ही में हार्ट अटैक के कारण 83 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया में इनका निधन हो चुका है। और इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, जो अनवरा तैमूर है ये भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल तो ये है जगदीश मुखी। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। और 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था हाल ही में असम सरकार के द्वारा ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत की गई है। और यदि आप असम को भी जियोग्राफी वाले पोर्शन से रिलेट करेंगे तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, ये असम में ही स्थित है। और किस नदी पर है? तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने YSR जल कला स्कीम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और बेसिकली ये योजना किन के लिए है? तो ये है छोटे और सीमांत किसानों के लिए। तो देखिए इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है ये किसानों को फाइनेंशियली हेल्प यानी कि वित्तीय सुविधा तो देगी ही, इसके अलावा बोरवेल और ड्रिलिंग के लिए भी हेल्प करेगी। मतलब कि जो भी जरूरतमंद किसान है उनको फ्री ड्रिलिंग की व्यवस्था देगी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। और 3 राजधानियों वाला ये भारत का पहला राज्य भी है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल तो ये है विश्वभूषण हरिचंदन। और 2019 में ही आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है जिसके मुख्य न्यायाधीश है JK माहेश्वरी। और अभी हाल ही में जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया था इसमें जो आंध्र प्रदेश है ये टॉप पर रहा था। इसके अलावा फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये जो रैंकिंग है ये भारत के अंतर्गत मतलब कि राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है डूइंग बिजनेस इंडेक्स की। यदि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसमें टॉप किया था न्यूजीलैंड ने। इंडिया की रैंकिंग थी 63rd। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब यदि हम आंध्र प्रदेश को भी जियोग्राफी वाले पोर्शन से रिलेट करें तो आप लोगों ने श्री सैलम बांध का नाम जरूर सुना होगा। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और किस नदी पर है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है राजस्थान के जोधपुर से। आप सभी जानते हैं भारत के हर राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण तेज गति से फैलते जा रहा है और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर राज्य सरकार के द्वारा मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। और इसलिए जो जोधपुर है इसके द्वारा नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की गई है। अच्छा, ये मास्क से रिलेटेड अभियान है तो इससे आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई थी, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो नो मास्क नो सर्विस ये रिलेटेड है जोधपुर राजस्थान से। और ऑप्शन में आपको जितने भी शहरों के नाम दिख रहे हैं ये सभी राजस्थान से ही रिलेटेड है। तो एक एक फैक्ट इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करें जयपुर की, जो कि राजस्थान की कैपिटल है, इसे भारत का पेरिस और पिंक सिटी भी कहा जाता है, जिसे पिछले ही वर्ष यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यदि हम बात करें अजमेर की, तो जो अजमेर है इसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। यदि हम बात करें जोधपुर की ही, तो ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर राजस्थान। और कोटा ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? तो ओम प्रकाश बिरला जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से रिलेटेड आप लोगों को ये याद रखना है
कि बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में विकलांग खेल केंद्र का उद्घाटन किया गया है, यानी कि सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज स्पोर्ट्स। तो ये भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, क्योंकि यदि देखा जाए तो फिलहाल देश में विकलांग खिलाड़ियों के लिए कोई भी ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली ऐसे ही प्लेयर्स को ट्रेनिंग देने के लिए इसकी स्थापना की गई है ग्वालियर में। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने राजस्थान के इम्पोर्टेंट शहरों को डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में हम मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट शहरों को डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम बात करें रीवा की, तो कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा में ही सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया था। इंदौर, जो कि भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। यदि हम बात करें भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है, इसी भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल तो ये है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है AK मित्तल, यानी कि अजय कुमार मित्तल। जो मध्य प्रदेश है ये PM स्वनिधि यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी जी। देखिए, जो ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट है इसने अभी हाल ही में अपना 9वां एडिशन जारी किया और इस लिस्ट में 31 अगस्त 2020 तक 1000 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाले देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि 828 भारतीयों को शामिल किया गया। देखिए, अभी मैंने बताया कि ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट ने अपना 9वां एडिशन जारी किया है और इसके 9वें एडिशन में लगातार 9वीं बार टॉप पर है मुकेश अंबानी जी। देखिए, ये तो है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर रहे हैं हिंदुजा ब्रदर्स, तीसरे स्थान पर रहे हैं शिव नाडार और चौथे स्थान पर रहे हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट है, हाल ही में SDG ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो देखिए, हाल ही में जो UNDP है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा SDG ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। आप सभी जानते हैं कोरोना काल में ये रियल हीरो बनकर उभरे थे, इसलिए इन्हें UNDP के SDG ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। अच्छा, सोनू सूद से आप और क्या हीरो बनकर अवार्ड से तीसरे स्थान पर रहे शिव नाडार और चौथे स्थान पर रहे हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट है, हाल ही में SDG ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो देखिए, हाल ही में जो UNDP है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा SDG ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। आप सभी जानते हैं कोरोना काल में ये रियल हीरो बनकर उभरे थे, इसलिए इन्हें UNDP के SDG ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। अच्छा, सोनू सूद से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? हाल ही में इन्हें एसर इंडिया, जो कि एक PC ब्रांड है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और इनके द्वारा 2 या 3 महीने पहले प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। तो ये तो बात हुई सोनू सूद की। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो विकास खन्ना है, जो कि एक मशहूर शेफ है, इन्हें भी हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और क्यों सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, कोरोना काल के दौरान फीड इंडिया प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाया था, जिसके लिए इन्हें अक्टूबर 2020 में सम्मानित किया जाएगा एशिया गेम चेंजर अवार्ड से। शांतनु नारायण कौन है? तो ये है एडोब के CEO और आनंद महिंद्रा ये हैं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, और इन दोनों को भी हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं शेखर कपूर, और ये मार्च 2023 तक इसके चेयरमैन रहेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, हेडक्वार्टर स्थित है पुणे महाराष्ट्र में।
और शेखर कपूर यही बन गए हैं FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो परेश रावल जी है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आयुष्मान खुराना तो हाल ही में इन्हें यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। जबकि जो अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी से रिलेटेड आप ये याद रखेंगे कि Amazon एलेक्सा के लिए आवाज देने वाले ये पहले इंडियन सेलिब्रिटी बन गए हैं। अब प्रीवियस डे के क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर तो ये बनाए गए हैं आमिर खान। इसके अलावा इन्हें अभी हाल ही में सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। वेदांतु इसका हेडक्वार्टर स्थित है बैंगलोर कर्नाटक में। शाहरुख खान ये ब्रांड एम्बेसडर हैं बायजूस, जो कि ये भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर है अर्बन क्रूजर के और बजाज आलियांस के। सोनू सूद अभी मैंने बताया है ये एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर नेक्स्ट है रूसी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो ये जीत ली है वॉल्टरी बोट्टास ने। दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टप्पन, तीसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को अवेयर करने के लिए किस अभिनेता के साथ करार किया है, तो ये समझौता किया गया है अमिताभ बच्चन जी के साथ। BCCI की महिला चयन समिति के अध्यक्ष तो ये बनी है नीतू डेविड, इन्होंने स्थान लिया है हेमलता कला का। शिवांगी सिंह तो राफेल विमान की पहली महिला पायलट ये बनी है शिवांगी सिंह। खुशी चिंदलिया तो हाल ही में इन्हें UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मोक्टा राउन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये भी हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। जबकि हाल ही में माली के नए राष्ट्रपति भी बनाए गए हैं, इनका नाम है बाह एंडा। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो इसे टॉप किया है गुजरात ने। और नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है जल प्रबंधन सूचकांक यानी कि वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसे भी टॉप किया है गुजरात ने ही। कल मैंने आप लोगों से पूछा था COP26 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।